उपायुक्त जो है वहाँ की महोदया, उनको मैंने बोला कि भाई मैडम आप ऐसे बात नहीं कर सकती, मेरा विधानसभा है, मैं तो बात करूँगी। नो 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 नो, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस। और मैंने कुछ ऐसा इंस्ट्रक्ट भी नहीं किया। अगर मैं बोलती कि नहीं ऐसे कर दीजिए, कुछ भी नहीं, नथिंग। चिल्लाने लगी, बदतमीजी करने लगी। ये अगर अगर व्यक्तिगत सिर्फ मेरी बात होती तो मैं सदन पे नहीं उठाती। मेरा निजी कोई मामला है नहीं। रजिस्ट्री ऑफिस को शिफ्ट करने की बात थी कि इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा टाइम, मतलब अभी मैं बात ही कर रही थी, उसमें वो पूरा उदंडता करने लगी। और हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमें आपका रिस्पेक्ट करना है, मुझे अपना लिमिटेशंस पता है, तो कोई ये बात नहीं करता। ये पहला मतलब ये केस है कि मैं दुखी हैं आप मन से। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये तो एक पॉइंट है रजिस्ट्री ऑफिस, ये एक पॉइंट है। ऐसी अनगिनत पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं डीसी से। झारखंड में अपने ही डीसी से सरकार, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो नाराज हैं और इस तरीके की नाराज़गी अब आम सी हो गई है। यह पहली दफ़ा नहीं है जब कोई विधायक सदन के अंदर अधिकारियों के खिलाफ जो है कंप्लेन कर रहा हो। श्वेता सिंह हैं हमारे साथ, बोकारो से चुन कर के आई हैं, विधायक हैं। आज इन्होंने स्पीकर को सूचना के माध्यम से जानकारी दी कि जो डीसी हैं बोकारो की, विजया जाधव, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की है। पूरा मामला क्या है वो सबसे पहले आप बताइए। देखिए, ये बहुत पुराना मामला है और काफ़ी समय से लोगों को परेशानी हो रही थी, तो मैं संज्ञान में दे रही हूँ यहाँ पर, और दिया मैंने। और आज जो तात्कालिक रीजन जो बना, जिसके कारण आप बड़ा भले मतलब गला भी भर गया था लगता है जब बोल रही थी आप। आज पे बात करते हैं। डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आया विधानसभा में और वहाँ के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, तो मैं फ़ोन लेकर के बाहर चली गई और मैंने मतलब इमरजेंसी मैसेज था, तो मैं फ़ोन लेके बाहर चली गई। मैंने बात किया कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रजिस्ट्री ऑफिस का शिफ्ट करना है और अभी मतलब तुरंत अभी हम लोग नई जगह में आए हैं और फिर अभी जहाँ फिर चेंज की बात हो रही है वो जगह थोड़ा उतना मतलब डूएबल नहीं है। तो बस मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं डीसी से बात करती हूँ। तो कोई भी चीज़ें घटना अगर हमारे क्षेत्र में होती है तो हम लोग अपने एसपी, डीसी, एसडीएम के माध्यम से आपकी जिम्मेदारी करते ही हैं कि एक बार वही डिस्कस कर ले कि हुआ क्या है। तो मैं वही डिस्कस करने के लिए मैंने अपने उपायुक्त को फ़ोन लगाया और मैं अभी बात ये वाली कर ही रही, मेरा पहला यही था कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं क्या। तो शी वाज लाइक कि हाँ मतलब है, ऐसा करना है। तो मैंने बोला कोई मतलब अगर डेफिनेट ऐसा रीज़न हो तो हाँ कुछ है, ऐसा रीज़न है। तो मैंने बोला अगर वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, वो 3rd फ्लोर पे है, तो क्या परेशानी नहीं हो जाएगी सारे लोग ऐसे, क्योंकि पूरे ग्रामीण के लोग हैं, 3रे मंजिले पे और जगह छोटा है, तो कैसे हो पाएगा। अभी मेरा मतलब मेरे बात करने का जो शैली था, ये अभी तक मैं यही बोल रही थी कि मतलब कैसे क्या होगा, कैसे कर पाएंगे। तो नो 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 नो, यू कैन नॉट इंटरवीन इनटू दिस। और इस तरीके के सारी बातें, आवाज़ ऊंचा करके चिल्लाना और बदतमीज़ी करना, तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जहाँ तक रह गई उपायुक्त जो है वहाँ की महोदया, उनको मैंने बोला कि भाई मैडम आप ऐसे बात नहीं कर सकती, मेरा विधानसभा है, मैं तो बात करूँगी। नो 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 नो, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस। और मैंने कुछ ऐसा इंस्ट्रक्ट भी नहीं किया। अगर मैं बोलती कि नहीं ऐसे कर दीजिए, तो एक होता है कि भाई मैं प्लान कर चुकी हूँ शिफ्ट करने का, अब आप इंटरवीन कर रही हैं, तो मे बी कोई रिएक्ट करे। मेरा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं था, मैं जस्ट अभी बात कर रही थी। अब डिस्कशन हो रहा था, वो बोलती कि नहीं हम लोग आइए ना मैडम, बैठ के बात, कुछ भी नहीं, नथिंग। चिल्लाने लगी, बदतमीजी करने लगी। यहाँ पे दर्शकों को बताना यह जरूरी है कि ये काम धारणा सी बन गई है जब ऐसे सवाल खास करके एमएलए या फिर दूसरे जनप्रतिनिधि के जरिए जब आता है, तो आम लोग में ये धारणा हो जाता है कि हो सकता है कि काम वाम आपस में नहीं हो पा रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से जो है कंप्लेन किया जा रहा है। लेकिन बोकारो डीसी और उसी जिले के एक और विधायक, जब श्वेता सिंह स्पीकर को बता रही थी कि उनके साथ बदतमीजी की गई है, तो बोकारो जिले के अंतर्गत जो एक और विधानसभा आता है जहां से उमाकांत रजक चुनाव जीत करके आए हैं, चंदन क्यारी, उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ करके श्वेता सिंह का साथ दिया और इनके आरोप को एक तरीके से जो है और बल दिया। और उन्होंने कहा कि बोकारो डीसी वाकई में उदंड है और ऐसे में जो विशेषाधिकार का जो मामला है विधायकों का, उसके तहत सदन को जो है संज्ञान लेना चाहिए।
फिर स्पीकर ने जो है संसदीय कार्य मंत्री को बोला कि आप इस पे देखिए। और आप उनका इतिहास अभी देखेंगे भी, पलट के जाके देखिए। पूर्व में वो डीडीसी थी और हमारी बहन अम्बा जब विधायक थी वो, तभी उन्होंने भी अम्बा जी के साथ भी यही बदतमीजी की थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से भी, मैंने अध्यक्ष महोदय से भी यही कहा है कि ऐसे अधिकारी जिनका थोड़ा मानसिक संतुलन सही नहीं है, जो मेंटली फिट नहीं है सोशल वेलफेयर के लिए पब्लिक में आकर के मतलब लोगों का काम करना, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए जहाँ पे उनका इंटरेक्शन लोगों से थोड़ा कम से कम पब्लिक इंटरेक्शन नहीं, पब्लिक इंटरेक्शन जितना कम हो ऐसे लोगों का। जब बोल रही थी श्वेता जी, मुख्यमंत्री भी उस दौरान आ गए थे सदन में, मतलब ये मतलब संयोग बोलिए या फिर जो भी, मुख्यमंत्री उस दौरान थे, मुख्यमंत्री भी सारे बातों को उन्होंने सुना। आपको क्या लगता है सदन से ठोस आश्वासन कुछ मिला जब वित्त मंत्री ने, हालांकि वो तो इतना एक्सेप्ट किए कि आप हर्ट हुई हैं, आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय से भी मुझे आश्वासन मिला है, डेफिनेटली इस पे काम होगा और मैं बहुत होपफुल हूँ कि हमारी सरकार इस पे संज्ञान लेगी। सिर्फ देखिए मेरी व्यक्तिगत मेरी बात नहीं है ये, अगर व्यक्तिगत सिर्फ मेरी बात होती तो मैं सदन पे नहीं उठाती, मेरा निजी कोई मामला है नहीं। रजिस्ट्री ऑफिस को शिफ्ट करने की बात थी कि इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा टाइम, मतलब अभी मैं बात ही कर रही थी उसमें वो पूरा उदंडता करने लगी। तो ये बस मैं लिखित भी देंगी, चूंकि इसका जिक्र अच्छा दे दिया, लिखित मैंने अध्यक्ष जी को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मकान जी भी उस पे सिग्नेचर उन्होंने भी कर दिया है। सब लोग हम सारे विधायक अभी मिलकर के उनके पास थे, अध्यक्ष जी के पास, दोनों पार्टियों के, जेएमएम के भी और कांग्रेस, सारे विधायक हम लोग साथ में थे और सबने ये मामले में बहुत ज़्यादा आपको उदास नहीं होना है, इतना लकी तो आप जरूर हैं। बातचीत करने के लिए शुक्रिया कि आपका फ़ोन उठा रही हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार यह कंप्लेन करते रहे कि डीसी और बाकी जो दूसरे अधिकारी वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं बताती हूँ आपको, मेरा मतलब इतने अधिकारी, मैं पिछली बार चुनाव हार गई थी, विधायक नहीं थी, लेकिन मैं 5 साल का अपना कार्यकाल बताऊंगी। मेरे एसपी, मेरे डीसी, मेरे एसडीएम, जितने अधिकारी बोकारो में थे, सबसे इतना अच्छा संबंध रहा है। इनफैक्ट सचिवालय में भी सबके साथ कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं कभी भी मतलब अपनी लिमिट को, मुझे अपनी लिमिट पता है। आप अधिकारी हैं, पढ़ लिख करके वहाँ जाते हैं और हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमें आपका रिस्पेक्ट करना है, मुझे अपना लिमिटेशंस पता है, तो कोई ये बात नहीं करता। ये पहला मतलब ये केस है कि दुखी हैं आप मन से। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये तो एक पॉइंट है रजिस्ट्री ऑफिस, ये एक पॉइंट है, ऐसी अनगिनत पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं डीसी से, बहुत सारी चीज़ें हैं। शुक्रिया, मैं उम्मीद करूँगा कि जो आप लिखित कार्रवाई की हैं और जिस तरीके से कंप्लेन की हैं उस पर सरकार कार्रवाई करे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in